Hi guys, good morning once again. In fact, 11:30 का टाइम है और मैंने एक बार दोबारा एक नया वीडियो बनाने का डिसीजन लिया है बिकॉज कई दोस्तों ने ये मैसेज करा कि आप इस पर्टिकुलर सिस्टम को लाइव एक बार फिर से दिखा दें जैसा कि आप लाइव वीडियो बना देते। तो यहाँ देखिए मार्केट में एक रिवर्सल हो रहा है और यहाँ पे जो एवरेज बुल वॉल्यूम है ना वो 12,684 हो चुका है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक सेकेंड, ये 15 मिनट्स पर है, इसको मैं 5 मिनट करता हूँ। राइट। अब आप देख सकते हैं कि ये जो कंट्रोल है ना, कंट्रोल गिर गया है, वो ब्लू कलर का कंट्रोल वो आ चुका है। और ऊपर में जो लेंथ्स हैं, ये कंट्रोल आ चुका है और ऊपर जो लेंथ है वो ग्रीन हो चुका है। आप देखेंगे पहले रेड था और अब वो ग्रीन हो चुका है, जो बता रहा है कि रिवर्सल आ रहा है। राइट। अब कहाँ तक जाएगा ये पता नहीं, बट इतना गिरने के बाद मार्केट में रिवर्सल अगर आता है तो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आना चाहिए। आ सकता है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आ सकता है क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया है। राइट। और दूसरा नीचे जो आप देख सकते हैं, सॉरी पहले इसको देखिए, ये ग्रीन लाइन हो चुका है, पहले रेड था। ये दोनों लेंथ्स हैं, लेंथ। तो दोनों लेंथ जो कंट्रोल पे क्रिएट हो रहे हैं वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों ग्रीन हो चुके हैं, यानी मार्केट यहाँ से बुलिश है। राइट। यहाँ से पुट कभी भी बाय नहीं करना चाहिए जब तक ये दोनों लाइंस ग्रीन है। नीचे भी आप देखिए एवरेज वॉल्यूम 13,000 है, बुल वॉल्यूम, और बेयर वॉल्यूम 3,500 है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि मार्केट कैन गो 52,000। अभी तो 650 है, 52,800 तक जा सकता है और शायद उसके ऊपर भी चला जाए, बट जो मुझे लग रहा है 52,800 का लेवल मार्केट को टच करना चाहिए। राइट। एवरेज बुल वॉल्यूम अभी 13,044 है और बेयर वॉल्यूम 3,500, यानी बेयर्स ने अभी एक तरह से गिव अप कर दिया कि अब इस लेवल से वो अपना स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाएंगे, इस लेवल पर वो और स्ट्रॉन्ग बेयरिश वॉल्यूम नहीं आएगा। बिकॉज इस सिस्टम अभी हम टेस्ट ही कर रहे हैं, हालांकि आर्यन मार्केट सेंस मैंने अपने दोस्तों को सब्सक्रिप्शन जिन्होंने लिया है उनको आज मिल जाएगा। तो 750 पर लगाते हैं, हालांकि 800 चले जाना चाहिए। चलो 750 पर मैं हॉरिजेंटल लगा रहा हूँ, और यहाँ पे अगर ये क्रॉस करता है, जो मुझे लग रहा है कि अब इसकी तरफ जा रहा है, बिकॉज वॉल्यूम देखिए ना, ये देखिए एक तो ग्रीन हो गया है, दोनों लेंथ ग्रीन हो गए, यानी यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है। और जब भी कंसोलिडेशन धीरे धीरे होता है और प्राइस नहीं गिर रहा है, ये आप प्राइस एक्शन को, इस बात को समझिए कि ये कंट्रोल नीचे आ चुका है, ऊपर दोनों लेंथ एक जैसे हो गए हैं, कंसोलिडेशन चल रहा है और प्राइस नीचे नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि बुल्स ने कंट्रोल गेन करने का डिसीजन ले लिया है और मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुल मोमेंटम क्रिएट हो सकता है, जो अभी तक क्रिएट हुआ नहीं है। अभी भी एवरेज बुल वॉल्यूम जो एवरेज बेयर वॉल्यूम के 4 टाइम्स है, जो अपने आप से आपको बता रहा है कि इसको किस तरह से डेवलप किया गया है। और अभी जो ट्रेंड है वो शिफ्ट कर रहा है। ट्रेंड शिफ्ट करेगा नहीं करेगा, दैट वी डू नॉट नो कितने दूर तक जाएगा, बट पहला जो लेवल है वो 52,800, 52,750 डेफिनेटली होगा। मेरे पास थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम है बिकॉज मैं फैमिली के साथ हूँ एंड आई हैव टू गो आउट, एंड एज आई मेंशन इन माय लास्ट वीडियो, आई एम इन गोवा, आई एम इन डोना सिल्विया, और बाहर जो आवाज है वो बच्चों की है। जो बच्चे काफी दे आर हैविंग फन, दैट व्हिच इज गुड। यहाँ कई सारी फैमिलीज हैं और दे आर हैविंग अ गुड टाइम, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो बट मेरे कुछ दोस्तों ने जो कि रिक्वेस्ट करा, और मैं नॉर्मली अपने सब्सक्राइबर्स की बात सुन लेता हूँ, उन्होंने कहा कि आप एक लाइव मार्केट में करके दिखा दें, तो ये लाइव मार्केट आपको दिखा रहा हूँ। 52,700 का प्राइस हो चुका है,
800 तो निश्चित, यू नो, निश्चित तो कुछ भी नहीं होता, बट 800 आ जाना चाहिए। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि ये प्राइस कंसोलिडेट होके ऊपर जा रही है, राइट? एक झटके से नहीं जा रही। जब एक झटके से जाएगी ना तो वो सस्टेन नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे कंसोलिडेट होके जब प्राइस जा रही है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है। अभी देखिए, एवरेज बुल वॉल्यूम 15,000 आ चुका है और एवरेज बेयर वॉल्यूम अभी भी 2,400 ही है, राइट? जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज हाउ दिस मार्केट शुड टेक अ बुलिश रिवर्सल। और जितना टाइम लगा रहा है दोस्तों, मार्क माय वर्ड्स, जितना टाइम लगा रहा है उतना स्ट्रांग हो सकता है। 11:36 हो चुका है। प्राइस अभी 52,709। मैं इतना छोटा सा ही वीडियो बनाऊंगा, जब ये लाइन क्रॉस कर जाएगा प्राइस तो फिर मैं क्लोज कर लूंगा, बिकॉज मैं थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम देना चाहता हूँ अभी। बट बेसिकली आपको ये लाइव मार्केट में दिखाने का कारण था। अच्छा, दूसरी बात, सिंपल वॉल्यूम ट्रेंड लगातार बुलिश बता रहा है। 205, 60, 73.96 ये बता रहा है। और यहाँ देखिए 14,302 आ चुका है बुलिश वॉल्यूम, और बेरिश 2,715। तो बुलिश वॉल्यूम जो बेरिश वॉल्यूम से कम 5 टाइम्स ज्यादा है, राइट? 5 या 6 टाइम्स ज्यादा है, 5 टाइम्स ज्यादा है। तो ये एक तरह से हमें कॉन्फर्म कर रहा है कि ये जो कंसोलिडेशन चल रहा है, ये बुलिश मोमेंटम में तब्दील हो सकता है, चेंज हो सकता है, राइट? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं यहाँ पे और हमें लगेगा, अरे ये इस लेवल पे पहुंच गया, इस लेवल से अब ये पुट अब तो नीचे जाएगा ही, क्योंकि मार्केट इतना गिरा हुआ है। नहीं, यहाँ हमको देखना है कंट्रोल की पोजीशन क्या है। कंट्रोल की पोजीशनिंग नीचे आ चुकी है, और हमारा जो दोनों लेंथ है वो ग्रीन हो चुका है। अब जब दोनों लेंथ ग्रीन हो चुका है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बुल्स ने कंट्रोल गेन करने का प्रयास शुरू कर दिया है, और प्रयास उनका दिख रहा है। उनका जो एवरेज वॉल्यूम है वो 14,000 प्लस हो गया है। और बेयर्स ने अभी, कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो उस लेवल पर कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो नहीं, यू नो वो शायद थोड़े ऊपर के पोजीशंस पर 52,800 पर, या इवन 53,000 हो जाए, हो सकता है। तो 53,000 पे भी वो शॉर्ट कर सकते हैं। तो अभी उन्होंने भी उतना स्ट्रेंथ दिखाने नहीं दिखाने का फैसला किया। वो भी शायद इसलिए क्योंकि बहुत सारा उन लोगों ने प्रॉफिट बनाया है, और कई प्रॉफिट बनाने के बाद भी उनको शायद अभी अननेसेसरी रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे जो भी बेयर होंगे, वो उन स्ट्रॉन्ग बुलिश हैंड से निपटना पड़ेगा, जो जिन्होंने पोजिशनल अपनी पोजीशन लेके रखी है, जिन्होंने लॉन्ग टर्म पोजीशन लेके रखी है, जिन्होंने 52,800 का, 52,500 का कॉल, जिन्होंने सॉरी बाई किया होगा, या 52,500 का पुट शॉर्ट किया होगा, वो अपने लेवल से नीचे नहीं आने देंगे। और बेयर्स ने तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक बड़ी सी प्रॉफिट बना ली है। तो उनको भी लगता है कि व्हाट इज द पॉइंट, इस समय बहुत ज्यादा दम दिखाने का है नहीं, राइट? 52,644 प्राइस है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 52,750 आना चाहिए। अभी प्राइस जो है वो 52,683 है, तो यहाँ से कम 80 पॉइंट और ऊपर जाना चाहिए। और अगर ये 80 पॉइंट और ऊपर जाएगा तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है दोस्तों। यहाँ पे पुट बाई करने का बिल्कुल भी नहीं है, कभी भी नहीं है। आप देखिए ना, बेयर वॉल्यूम कहाँ है? 2,600। और बुल वॉल्यूम 14,515, 14,515, विच मीन्स द मार्केट इज गेनिंग स्ट्रेंथ। ये आर्यन मार्केट सेंस को हमने थोड़ा अपग्रेड किया है,
और जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको आज शाम तक ये अपग्रेडेड वर्जन मिल जाएगा। यहाँ पे हमने सिंपल वॉल्यूम ट्रेंड भी लगा के रखा है जो बता रहा है कि 31.23% पॉजिटिव इंक्रीज किया है पिछले 5 कैंडल्स में। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पे नहीं दोस्तों, ये गलती मत करिएगा, यहाँ पे बिल्कुल भी पुट बाय नहीं करना है। ये प्राइस नीचे जाती हुई दिख सकती है लेकिन आप स्ट्रेंथ देखिए, यहाँ पे ट्रैप किया जा सकता है बेयर्स को। आपको जैसे वॉल्यूम देखिएगा 14,736 और ये 2,488, यानी कभी भी इस लेवल पे पुट बाय नहीं करना है। प्राइस नीचे लाई जाती है क्यों? कई बार जो बड़े पोजीशन बनाने वाले होते हैं ना, वो इन पोजीशंस पर, इन लेवल्स पर बड़े पोजीशन बनाते हैं। तो प्राइस जब नीचे आती है तो उन्होंने यहाँ पे बाई करना है। ये देखिए एवरेज बुल वॉल्यूम बिल्कुल वीक नहीं हो रहा है, 14,000 है, और वो एवरेज बेयर वॉल्यूम 2,998। तो ये हमें बहुत क्लैरिटी दे रहा है कि मार्केट किस दिशा में जा सकता है। ये जो डायनेमिक रेशियो स्कोर है, ये मैं अभी बीटा टेस्टिंग कर रहा हूँ। मुझे लगता है एक वीक में इसका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो डेफिनेटली आपसे शेयर करूंगा। लेकिन ये आर्यन मार्केट सेंस, ये डेफिनेटली, ये देखिए दोनों लाइन एक साथ आ चुकी हैं, दोनों लाइन ग्रीन हो चुकी है। ये कंसोलिडेशन हो रहा है और इस कंसोलिडेशन के दौरान प्राइस नीचे नहीं गिर रही है। ये देखिए एवरेज बुल वॉल्यूम भले कमजोर हुआ है लेकिन अभी भी 3 टाइम्स है। थोड़ी वैल्यूज कम हुई है लेकिन 3 टाइम्स ज्यादा है बेयर से। इसका मतलब है कि पुट बाय नहीं करना है एब्सोल्युटली। इसका सिंपल एक ही मतलब है, मतलब जो मेरी समझ है, हो सकता है मार्केट यहाँ से भी फॉल कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? कई कारण। पहला, कंट्रोल नीचे आ चुका। दूसरा, दोनों लेंथ ग्रीन हो चुके हैं। तीसरा, एवरेज बुल वॉल्यूम 3 टाइम्स है बेयर वॉल्यूम के। इन 3 रीजंस के बाद भी अगर मार्केट गिरेगा तो आई बी सरप्राइज्ड। आई बी सरप्राइज। मुझे लग रहा है इट शुड गो एंड टच 750। नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ वो तो खैर कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि जितना टाइम इसने कंसोलिडेशन में लगाया है, ये 53,000 को भी टच कर सकता है। ये सुन के आपको भी थोड़ी हंसी आ सकती है, मुझे भी हंसी आ सकती है कि मैं इतना ज्यादा पॉजिटिव कैसे हो सकता हूँ। लेकिन ये जो लाइंस एक साथ हैं और इतने देर से ये कंसोलिडेशन कर चुका है कि अब इसमें एक ब्रेकआउट आएगा तो स्ट्रांग आएगा। ये देखिए एवरेज बुल वॉल्यूम थोड़ा और इंक्रीज किया, 9,598, राइट? 9,000 आ गया था, 9,600 इंक्रीज कर रहा है एवरेज बुल वॉल्यूम, राइट? 52,725। अब ये हमारे लेवल की तरफ जा रहा है जो हमने कहा था 750। और दोस्तों अगर ये 750 क्रॉस करता है तो 800 क्रॉस करने में समय नहीं लगाएगा। एवरेज बुल वॉल्यूम 9,800 हो चुका है। तो इज सम काइंड ऑफ अनाउंसमेंट गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड, तो वो सारी आवाजें आपको आएंगी। इस होटल में दे आर हैविंग सम फन एक्टिविटीज, तो वो अनाउंसमेंट हो रहा है। एंड देयर कैन बी सम म्यूजिक आल्सो बैकग्राउंड में आपको सुनाई देगा, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, कांट हेल्प इट। 52,710, 709।
750 क्रॉस करेगा तो जो मैंने लाइन बना के रखी है, तो अपना मैं ये वीडियो क्लोज करूंगा। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया बोलूंगा ये वीडियो देखने के लिए। इनफैक्ट पहले ही बोल देता हूँ, क्योंकि अब तो उम्मीद है कि अब ये क्रॉस कर जाएगा। हालांकि एवरेज बुल वॉल्यूम डिक्रीज किया है, लेकिन बिल्कुल भी समय नहीं है ये पुट बाय करने का। बिल्कुल भी नहीं। ये जितना समय लगा रहा है 750 क्रॉस करने के लिए, मोमेंटम उतना तेज आ सकता है। ये कंसोलिडेशन है। बॉटल में जब हम कोक को डाल के एक बार हिला डुला के देखते हैं ना, उसके बाद जब कैप खुलता है तो जितनी तेजी से वो बाहर निकलता है, उसको देखिएगा। 2693 है प्राइस अभी। जैसा कि आप देख सकते हैं, एवरेज बेयर वॉल्यूम 3172 अभी भी हाफ है। लेकिन हमारा जो ये सिंपल वॉल्यूम ट्रेंड है, ये अब 23.5% इंक्रीज बता रहा है, 32% इंक्रीज बता रहा है। यानी इन लेवल से मार्केट को बाउंस मिलना चाहिए। लेट्स सी। 36.73% हो चुका है। और इस पर्टिकुलर लेवल से मार्केट को, आई थिंक, ये जो लाइन है बैकग्राउंड में, सॉरी, ये जो लाइन उसके ऊपर में है, जो मैंने 52,750 पर डाली है, वो रेड लाइन, दैट नीड्स टू बी क्रॉस्ड। 52,728 आ चुका है, ऑलमोस्ट क्रॉस हो चुका है वो लेवल, मतलब टच हो चुका है, यही मैं मानूंगा। बट इस वीडियो के लिए मैं कोशिश करूंगा, वेट करूंगा कि जब तक ये क्रॉस ना करे, क्योंकि क्रॉस करने के तुरंत बाद मैं अपना ये वीडियो क्लोज करूंगा एंड आई विल गो आउट एंड जॉइन माय फैमिली आउटसाइड हु आर हैविंग अ फन टाइम, राइट। 63%, लुक एट दिस। यहाँ पे 8367 हो गया और 68 हो गया है। आप देख सकते हैं सिंपल वॉल्यूम ट्रेंड। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस 750 टू क्रॉस। और मार्क माय वर्ड्स, अगर ये 750 क्रॉस करेगा तो 800 भी क्रॉस करेगा। और 800 के बाद अगर ये मोमेंटम क्रिएट रहा तो ये 53,000 टच कर सकता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? दो कारणों से। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? एवरेज बुल वॉल्यूम तो ज्यादा है ही एवरेज बेयर वॉल्यूम से। एवरेज बेयर वॉल्यूम में स्ट्रेंथ नहीं पिक कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग हुई है नीचे के लेवल्स पे। अब उनको इस बात की कोई आवश्यकता नहीं लग रही है कि कभी कहाँ पे शॉर्ट करें, राइट। तो उस तरह का इंटरेस्ट शॉर्टिंग का, उस तरह का सेलिंग इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए 53,000 पर ही। जो 52,800 पर, वैसी सेल इंटरेस्ट क्रिएट होने की उम्मीद थोड़ी कम है। गलत हो सकता हूँ, इंटायरली गलत हो सकता हूँ, उसमें कोई दो मत नहीं है। बट स्टिल, क्योंकि एवरेज बुल वॉल्यूम 6,800, 7,000, तो एवरेज बुल वॉल्यूम और एवरेज बेयर वॉल्यूम बढ़ रहा है। लगता है कि बेयर्स थोड़ा सा प्राइस कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आई डो नॉट थिंक कि इस लेवल पर वो कोशिश करेंगे। उनको कोशिश अगर करना होगा तो 53,000 क्रॉस होने के बाद करेंगे। जो बड़े ट्रेडर्स हैं, छोटा मोटा तो हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर्स तो कहीं भी पोजीशंस बनाने को तैयार रहते हैं। लेकिन एक बड़ा स्ट्रेंथ अगर बेयर्स का कुछ आना चाहिए तो वो 53,000 के बाद ही आना चाहिए। आखिर तुम्हें आना जरा। आजा भाई, वीडियो क्लोज करूं जल्दी। आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि जिस 52,600 के पुट को मैंने 598 में बाई करके 678 में सेल किया था, उसका प्राइस अभी 338 हो चुका है। यानी जहां मैंने सेल किया है उस लेवल से ये 340 पॉइंट गिर चुका है। यानी उस पर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 52,600 को लोगों ने
पुट को सेल किया, स्ट्रांगली सेल किया, क्योंकि जो प्राइस आ गई थी ना पुट की, सिक्स, जब मैंने बाई किया था 678 इज अ वेरी गुड प्राइस, जहां से लोगों ने सेल करना शुरू, और उन्होंने 300 पॉइंट नीचे ले आया, मैं तो सिर्फ 80 पॉइंट अर्न कर सका। एक पुट राइट मैंने भी किया हुआ है, ये देखते हैं 52,743, ये क्लोज होगा, इस लेवल को क्रॉस करेगा तो मैं अपना ये वीडियो क्लोज करूंगा विद दिस suggestion that market is likely to cross 52,800, and if it crosses 52,800, this is going to cross 53,000 also. May cross, I mean 53,000 भी क्रॉस कर सकता है। एवरेज बुल वॉल्यूम थोड़ा सा गिरा है, but I don't think this is going to change the complexion of the game. The game is now firmly with the bulls. बेयर में जो थाउजेंड्स में थे, अब कोई स्ट्रेंथ ही नहीं दिखाई दे रहा है। बुल्स का भी स्ट्रेंथ थोड़ा सा कमजोर तो हुआ है, बट ये इन लेवल्स का कारण हो सकता है जहां पे बाइंग और सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है। सी 52,750 आ चुका है, मैं अब ये वीडियो क्लोज करूंगा। आप सबका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो नीचे वाला है डायनेमिक रेशियो स्कोर, इस ये बीटा टेस्टिंग कर रहा हूँ, ये भी आपको मिल जाएगा। ये लवली नाउ 52,800 इज द नेक्स्ट लेवल। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो हमारे पेड सब्सक्राइबर्स हैं, 1,000 रुपीज और 30 डेज का प्रोग्राम लिया हुआ है, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया है, जिन्होंने, उनको आर्यन मार्केट सेंस आज मिल जाएगा। मैं तो नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने सभी लोगों के आईडीज जेकब को दे दिए हैं, एंड जेकब माय कोडर, ही विल बी गिविंग यू गाइस आज ये आप सबको आपके ट्रेडिंग व्यू प्रोफाइल पे मिल जाएगा। बाय फॉर नाउ गाइस, थैंक यू सो मच। 52,775, सुपर। नाउ मार्केट गोइंग अप। यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है, लेकिन अब मुझे लग रहा है जितना स्लोली बढ़ रहा है ना, जितना स्लोली बढ़ रहा है, उतना कंफर्म लग रहा है कि अब ये 53,000 भी आ सकता है।